साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। एक बात कही जाती है, जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये चीज लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार में देखने को मिल रही। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे वाक्य हुए जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुप रहीं और इंडिया फर्स्ट की बात करने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियों में बयान तो चले, मगर इंडिया दैट इज भारत, भारत में कई जातियां, कई धर्म के लोग रहते हैं और धर्मनिरपेक्ष देश होना और राजनीति कर रहे हो या उस प्रदेश के राजा का ये कर्तव्य बनता है उस मामले पर ध्यान दिया जाए और उन लोगों पर बोला जाए कि जो देश में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे छोटी सोच के बयान देना, उन पर एक्शन लेना चाहिए। मैं वाक्य कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस वाक्य की जिस पर बसपा सुप्रीमो का ये ट्वीट आया है। ये ट्वीट भी हम पढ़कर सुनाएंगे, मगर पहले मामला जानने की कोशिश करते, तब इस ट्वीट का मतलब निकल जाएगा। ये वाकया हुआ है सामने, जो हिंदू मुस्लिम लड़की लाएगा उसको नौकरी का इंतजाम हम करेंगे, पूर्व विधायक के बिगड़े बोल। सिद्धार्थ नगर के डुमरिया से भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जनसभा के दौरान एक विवादित बयान दे डाला। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है और वीडियो में पूर्व विधायक हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो वाकया हुआ, ये पूर्व विधायक रहे हैं और इस तरह के बयान देना दर्शाता है कि एक विधायक की सोच क्या है। उस राजनीतिक पार्टी की नेता या कह सकते हैं मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये पहला बोल नहीं है जो सुनने में आ रहा है। अब बसपा सुप्रीमो का एक्स का पोस्ट देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे इस पर। मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ना जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरोध में कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक जातिवादी द्वेष व विमर्श, अशांति, अराजकता एवं लोगों के जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों द्वारा यह विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। जिस तरह से लव जिहाद, ना जाने क्या क्या धर्म परिवर्तन व नफरती बयान देना, किसी समुदाय पर लगातार तंज कसना, इस तरह के जो बयान हो रहे हैं वो लोगों में जहर घोलने की बात हो रही है और किसी मजहब पर खतरा बन जाने और शरारती तत्वों द्वारा, मतलब ये इस तरह के विषैले हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। मगर ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। इसे सह व संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य में करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे
ये व्यापक जन व देश हित में है। ये पोस्ट जो बसपा सुप्रीमो का है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे अटैक कर रहा है। इस तरह के लगातार मामले होना चिंताजनक है। देश में संविधान है और डेमोक्रेसी बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल पर डिपेंड करती है। मगर जिस तरह से समाज के कई तबकों को, करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, उनके साथ हिंसा होना, उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना जो देश में आपसी भाईचारे को खत्म कर रहा हो, उस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। मगर उन्हीं के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान होना दर्शाता है कि क्या सोच है। जहां पर ईद, दिवाली, होली, बकरीद सब साथ में मनाया जाता है, क्रिसमस, ऐसे तमाम त्योहार हैं जो इस देश में मनाया जाता है और लोग उसमें सहयोग करते हैं। और इस तरह के बयान देना, किसी जाति पे तंज कसना, किसी धर्म पर बोलना कितना निंदनीय है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए और रोक लगानी चाहिए। और सरकार के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान होना दर्शाता है किस तरह की छोटी मानसिकता के लोग इस देश में बसे हुए हैं। मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ, इस तरह के बयान जो जारी हो रहे हैं, ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले कई ऐसे मामले हुए हैं। मगर बसपा सुप्रीमो चुप नहीं बैठ रही, हर मामले में बोलते नजर आ रही। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो किया था, शायद राजपथ यूपी पे किया था, ये टाइम टू अनफिल्टर पे किया था, जिस प्लेटफॉर्म पे किया था उसमें मैंने ये बात कही थी, अगर किसी जाति और धर्म पर अटैक होगा तो सभी राजनीतिक पार्टी उस बात को घुमाती फिरेंगी, मगर बसपा सुप्रीमो सीधे सरकार पर बोलती नजर आती है। तो जिस तरह से बयान आया एक पूर्व विधायक का, और पूर्व विधायक जनता के द्वारा बनाया गया है, और उसके बाद ऐसी बात बोलना साफ साफ दर्शाती है कि कहीं ना कहीं इन पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तभी ये बोला जा रहा है। कोई आम व्यक्ति बोलता तो समझ में आता, मगर अब जो विधायक रह चुके वो बोल रहे हैं, तो साफ साफ दर्शा रहा है कि किस तरह की सोच यहां बनाई जा रही है। आप फिर से देखिए, ये जो पूर्व विधायक के बिगड़े बोल हैं, सिद्धार्थ नगर के डोमरिया में भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जनसभा में इस तरह के बयान दिए। जनसभा में अगर बात करनी है तो जहां पर मौजूद है वहां के मामलों के लेकर बात करिए। जिस तरह से देश में एक तबका अछूता है, अछूता कह सकते हैं, जिसके पास नौकरी नहीं है, भविष्य की चिंता है, जिसके परिवार में रोटी नहीं मिल पा रही है, 2 वक्त की रोटी कमाने में मुश्किल, उसको छोड़कर वहां पर जाति और धर्म में विच्छेद करना, उनको बांटना और इस तरह के बयान देना साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस देश में आपसी भाईचारा खत्म किया जा रहा है। तो बसपा सुप्रीमो ने फिर से मुस्लिम समाज के लिए इस बात को सामने रखा। यह ट्वीट दर्शाता है कि बसपा सुप्रीमो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे और पूरी सक्रिय हैं। जिस तरह से देश की राजनीति में विपक्ष को बोलना चाहिए, हर मामले पे बोलना चाहिए, फिर सदन में बैठे हो बोलना चाहिए, तो उस पर बसपा सुप्रीमो बोलती हुई दिख रही है अपने सोशल मीडिया से। और आपको मालूम है, जब बसपा सुप्रीमो बोलती है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को ना चाहकर भी बोलना पड़ जाता है। ये मामला जो हुआ डुमरियागंज का, इस पर बसपा सुप्रीमो ने प्रतिक्रिया दिया है किसी बेटी के बारे में इस तरह का बयान देना, क्योंकि भारत देश में सभी जाति सभी धर्म की बेटियां रहती हैं, काम करती हैं। इस देश में जो सहयोग मुस्लिम समाज का भी है, इस देश में सहयोग सिख समाज का भी है, इस देश में सहयोग
क्रिश्चियन समाज का भी है। इस देश में सहयोग तमाम धर्मों के लोगों का है। मगर जब एक मामला सामने आया, इंडिया पाकिस्तान का जो मामला हुआ, उसमें पूरा देश भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ बोलते नजर आ रहा था कि हमारे देश पर हमला करना पाकिस्तान के लिए गलत है, और वो चाह रहे थे कि सरकार एक बड़े कानून बनाकर बड़े एक्शन ले और दिखाए। और वहीं पे मुस्लिम समाज का भी बड़ा सहयोग देखने को मिल रहा था सोशल मीडिया पर, एक्स पर, और उसी समाज के साथ इस तरह के बयान देना दर्शा रहा है कि देश को बांटा जा रहा है फिर से। इस देश में जितना हक, जितनी ताकत किसी धर्म को है और किसी धर्म को नहीं है, ये बात दर्शाई जा रही है। मगर इस देश के कानून ने ये ताकत दी है कि सबको आज़ादी है अपने विचार रखने की, अपने तौर तरीके से रहने की, और उसके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है, तो ये इस देश का कानून ताकत नहीं देता। मगर फिलहाल जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से भाजपा के नेताओं के द्वारा इस तरह के बयानबाजी होना, किसी जाति धर्म पर अटैक करना, बताता है कि कहीं ना कहीं हिंसा भड़काई जा रही है। सरकार को रोक लगानी चाहिए। सरकार इस पर रोक नहीं लगा पा रही है, या उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि कैसी मानसिकता के लोग इस देश में पनप रहे हैं और कैसी मानसिकता की विचारधारा लोगों के बीच में भेजी जा रही है। तो बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ कहा कि मैं मुस्लिम समाज के साथ हूं। फिर से बसपा सुप्रीमो मुस्लिम समाज की बेटियों के लिए बोलती हुई नजर आई, और बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करके दर्शा दिया कि SC ST OBC माइनॉरिटी और न्याय पसंद क्षत्रिय ब्राह्मण जितने भी जाति के लोग हैं उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती है। तो जो देश में संविधान के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ बोलेंगी। किसी जाति और धर्म पर अगर तंज कसा जाएगा तब भी बसपा सुप्रीमो बोलेंगी। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यूपी और बिहार में जो मामले हुए उस पर भी बोलती नजर आई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो वाक्य हो रहे हैं वो भी बोल रही हैं। और आज भी एक्स के पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जातीय और धर्म पर जिस तरह से शासन में होने वाली भाजपा सरकार के होते हुए भी इस तरह से किसी जाति और धर्म पे बोला जा रहा है, इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। ये बात बसपा सुप्रीमो बोली। इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं, मगर चैनल पे जिस तरह से कई खबरें चलती हैं, क्या इस खबर पर बसपा के लिए यानी बसपा सुप्रीमो के लिए क्या वो चैनल इन खबरों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो अलग मुद्दा है। ये बताना बीजेपी की बी टीम होना बड़ा आसान है, मगर बीजेपी के खिलाफ बसपा सुप्रीमो लगातार बोल रही हैं, सरकार पे लगातार तंज कस रही हैं। तो ये दर्शाता है कि बसपा सुप्रीमो जहां गलत होगा वहां चुप नहीं बैठेंगी। फिर कोई भी पार्टी हो, सरकार में हो या विपक्ष पे हो, उनको घेरते हुए नजर आएगी। 14 सेकंड की क्लिप काट लेना, 24 सेकंड की क्लिप काट लेना और उसको बसपा को भाजपा से कनेक्ट करना, ये सभी चैनलों पर दर्शाया जा सकता है। कई चैनलों ने उस पर खबर की, मगर आज फिर बसपा सुप्रीमो ने सामने आकर ये बात रखी कि जिस समाज के साथ आप गलत बोलते नजर आएंगे, आपकी पार्टी के नेता गलत बोलते आएंगे, तो बसपा सुप्रीमो चुप नहीं बैठेंगी। मुस्लिम भाईचारे पे मैंने ये बात बोली थी कि मुस्लिम समाज के साथ लगातार जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से सहयोग बसपा सुप्रीमो करती दिख रही हैं। उसी समाज को ताकत देने के लिए मुस्लिम भाईचारा बना दिया, मुस्लिम भाईचारा गठन कर दिया और मुस्लिम नाम देकर के ये दर्शा दे कि SC ST OBC और जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं वो उस भाईचारे में उस नेता को ताकत देंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। किसी के साथ अन्याय होगा तो पार्टी की कमेटी उसके साथ दिखाई देगी।
कल बैठक होनी है जिसकी खबर सर ने ब्रेक कर दी है राजपथ भारत पे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और कल की बैठक को मैं लाइव कवर करूंगा, कोशिश करूंगा वहां जो खबर हो आपके बीच में ला सकूं। फिलहाल ये खबर थी जो मैंने आपको बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हम हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।